वृषभ राशि वालों, साल 2025 अब अपने अंतिम मोड़ पर है। दिसंबर की शुरुआत आपके लिए लेकर आई है नई उम्मीदें, कुछ चुनौतियां और बड़े अवसर। क्या महीना आपकी किस्मत बदल देगा या किसी परीक्षा की तैयारी है? आइए जानते हैं दिसंबर 2025 का पूरा राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि दिसंबर के महीने में आपका कार्य क्षेत्र, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पूरे महीने राहु दशम भाव में विराजमान रहेंगे और दशम भाव के स्वामी न्यायाधीश शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, जिससे कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आएगी। लेकिन राहु की वजह से आपको शॉर्टकट लेने से बचना होगा। हर काम को बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में करने से बचें और अपनी योजना हर किसी को ना बताएं। आराम से तसल्लीपूर्वक काम करेंगे तो कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। महीने की शुरुआत में छठे भाव में बुध महाराज विराजमान होंगे और छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र की स्थिति कुछ हद तक आपके पक्ष में होंगी। साथ ही आपको चुनौतियों में कमी महसूस होगी, लेकिन 20 तारीख तक शुक्र अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस दौरान महिला सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि उनमें से किसी के कारण आपको समस्या हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत बढ़िया रहेगी। सूर्य, मंगल और शुक्र सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे और उन पर तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, जिससे व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। नया व्यापार भी शुरू हो सकता है। 4 तारीख को वक्री बृहस्पति दूसरे भाव में चले जाएंगे और 6 तारीख को बुध सप्तम भाव में आएंगे, जिससे व्यापार में उन्नति तो होगी। लेकिन 7 तारीख से मंगल, 16 तारीख से सूर्य और फिर 20 तारीख से शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने से व्यवसायिक संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही व्यवसायिक साझेदार से कहासुनी हो सकती है, इसीलिए इसका ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आपकी कमाई व आपके खर्चे दिसंबर के महीने में कैसे रहेंगे। यदि वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए सामान्य तो रहेगा। महीने की शुरुआत में न्यायाधीश शनि महाराज एकादश भाव में बैठे रहेंगे और पूरे महीने यही उपस्थिति रहेंगे, जो निरंतरता बनाए रखेंगे, आपके आमदनी को बढ़ाएंगे और आपके पास नए रास्तों से धन आएगा। बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और ऐसे में आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बनाएंगे। उसके बाद यह 4 तारीख से वक्री अवस्था में दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां से यह परिवार के आर्थिक आमदनी को बढ़ाने में योगदान देंगे और आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत में भी लगा सकते हैं, जिससे आपके संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन महीने की शुरुआत में बुध छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखकर खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे और उसके बाद महीने के उत्तरार्ध में मंगल, सूर्य और शुक्र के अष्टम भाव में आ जाने से खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आपके लिए आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। आपको निवेश करने में सावधानी बरतनी होगी और खुले हाथ से निवेश करने के बजाय सावधानी से निवेश करना लाभदायक रहेगा। 29 तारीख से बुध भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, इसलिए महीने के अंतिम दिनों में किसी भी प्रकार का बड़ा खर्च करने से बचें और सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत पर भी खर्च हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की, यानी कि दिसंबर के महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी। दिसंबर 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में मंगल और सूर्य के साथ विराजमान होंगे। चतुर्थ भाव में केतु, दशम भाव में राहु और छठे भाव में बुध महाराज की उपस्थिति आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती। हालांकि सबसे अच्छी बात यह जरूर होगी कि शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन 6 तारीख को बुध के सप्तम भाव में आ जाने से स्वास्थ्य को झटका लग सकता है। 7 तारीख से मंगल, 16 तारीख से सूर्य और 20 तारीख से शुक्र, इन तीनों ग्रहों के अष्टम भाव में आ जाने से
स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या होंगी, लेकिन तेज बुखार, शरीर में दर्द, बदन दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में आपका कुछ समय भी बर्बाद हो सकता है, इसलिए आपको तत्काल उपचार लेने से लाभ मिलेगा। 29 तारीख को बुध भी अष्टम भाव में आकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है, इसलिए आप अपने खान पान को सुचारू बनाए रखने में नियमित भोजन करें और हल्का भोजन करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। किसी भी समस्या के लिए चिकित्सक से बिना विलंब किए संपर्क करें। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना प्रेम के लिए अच्छा रहेगा। न्यायाधीश शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर पूरे महीने रहेगी, जो आपके प्रेम की परीक्षा लेंगे। आप जितने अधिक ईमानदार और वफादारी से अपने रिश्ते को निभाएंगे, उतना ही अधिक आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा। आपको अपने प्रियतम का साथ मिलेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में होंगे, जो आपके प्यार को बढ़ाएंगे और कुछ चुनौतियां भी लेकर आएंगे। उसके बाद 6 तारीख से बुध महाराज सप्तम भाव में चले जाएंगे, जहां पर मंगल, सूर्य और शुक्र साथ होंगे। इससे प्रेम विवाह के योग बनेंगे और प्रेम विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। 7 तारीख को मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे, 16 तारीख को सूर्य और 20 तारीख को शुक्र अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन अचानक से कुछ समस्याएं सुलझ भी जाएंगी। 29 तारीख को बुध के अष्टम भाव में जाने से प्रेम संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। मंगल, सूर्य और शुक्र के सप्तम भाव में होने से रिश्ते में प्रेम तो रहेगा, लेकिन क्रोध भी बढ़ेगा, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच समस्याएं बढ़ सकती है। आपको शांति से काम लेना होगा। महीने के उत्तरार्ध में समस्याएं सुलझ जाएंगी, लेकिन ससुराल से संबंध बिगड़ने से बचना आपके लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि इसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको पारिवारिक संबंधों को संभालने पर ध्यान देना होगा। चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य कमजोर पड़ सकता है। साथ ही घर में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। बृहस्पति महाराज पूरे महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में बैठेंगे, जिससे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलता रहेगा और उनसे आपके संबंध मित्रवत रहेंगे। इसके बाद 4 तारीख से बृहस्पति महाराज वक्री होकर मिथुन राशि में लौट जाएंगे और ऐसे में परिवार की आमदनी बढ़ेगी। परिवार में जो मामले अटके हुए थे वह अब सुलझ जाएंगे और आपसी प्रेम बढ़ेगा। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज 7 तारीख से सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आप पारिवारिक व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में सप्तम भाव में और 16 तारीख से अष्टम भाव में चले जाएंगे। ऐसे में महीने का पूर्वार्ध फिर भी खुशी लेकर आएगा, लेकिन ससुराल पक्ष से आपके परिवार की कहासुनी हो सकती है। साथ ही माता जी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, इसीलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें और घर का माहौल हल्का फुल्का बनाए रखें। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिष उपायों को करना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और उन्हें हरा चारा खाने के लिए दें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें। नियमित रूप से इत्र का प्रयोग करें। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।